पेपर लीक के मामले में प्रतिदिन नई परतें खुलती जा रही है। एक के बाद एक नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले हर्षवर्धन को, राजेंद्र यादव को जो है नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया एसओजी की ओर से। उसके बाद पूछताछ में जगदीश बिश्नोई का नाम सामने आया, भीलवाड़ा के लाइब्रेरियन का नाम सामने आया। अब इनसे पूछताछ में एक के बाद एक नई परतें खुलती जा रही है। दरअसल जगदीश बिश्नोई ने अपने परिचितों और रिश्तेदार को भी फर्जी तरीके से जो है सरकारी नौकरियों पर लगाया। इसके साथ साथ ही यह गिरोह अलग अलग राज्यों में भी सक्रिय था। जगदीश बिश्नोई जो कि बिहार गैंग से शुरुआत में जुड़ता है, 21 साल की उम्र में रेलवे का पेपर लीक करवाता है। उसके बाद अपने गिरोह में हर्षवर्धन मीणा को शामिल करता है, राजेंद्र यादव को शामिल करता है। उसके बाद विभागीय स्तर पर जिस तरह की जानकारी मिल रही है, विभागीय स्तर में कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो इस गिरोह के साथ सक्रिय थे। हालांकि एसओजी अब लगातार पूछताछ करने में लगी है कि किन किन राज्यों में इनका गिरोह सक्रिय है, क्योंकि जिस तरह शुरुआती पूछताछ में पता चला कि जिन जिलों में पेपर जो भर्ती परीक्षा के पेपर होते थे वहाँ पर ये गिरोह सक्रिय हो जाता था। अभ्यर्थियों से संपर्क साधने की कोशिश की जाती थी और पास कराने के एवज में उनसे पैसे मांगे जाते थे। साथ ही साथ एक अलग से ग्रुप बना लिया जाता था। ग्रुप के जरिए पेपर भी सॉल्व कराए जाते थे, डमी कैंडिडेट को भी बैठाया जाता था। हालांकि हर्षवर्धन मीणा की पत्नी का नाम भी सामने आया कि वो भी फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी में लगी है। जगदीश बिश्नोई के परिवार का भी नाम सामने आ रहा है कि जगदीश बिश्नोई ने अपने परिवार के लोगों को भी फर्जी तरीके से भर्ती परीक्षा में पास करवाई और सरकारी नौकरी में नियुक्त कराया। इसके साथ साथ ही कई रिश्तेदारों के नाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति जो है पेपर लीक के मास्टरमाइंडों ने बना ली थी। अब इस गिरोह के पीछे, क्योंकि पड़ताल तो लगातार एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है, जिस तरह एसओजी पूछताछ करने में लगी है। पूछताछ में कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर के स्कूल संचालकों का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। पूर्व में देखने को मिला था दादी के फाटक में स्कूल संचालक जो है पेपर लीक में लिप्त पाया गया था। उस वक्त लगातार अभ्यर्थियों की ओर से मांग उठी थी कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून लाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस सरकार में कानून भी लेकर आया, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग उठी कि ऐसे जो है पेपर लीक के जो गिरोह है उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हालांकि बुलडोजर तो एक दो जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे उनके घर पर चला, लेकिन भूपेंद्र सारण के जो आवास है उस पर भी बुलडोजर चला। लेकिन अब जिस तरह एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है, करोड़ों की संपत्ति जो है अब जो है एसओजी जब्त कर सकती है, सरकार अपने स्तर पर जब्त कर सकती है। संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है कि आखिर इतनी संपत्ति इनके पास आई कहाँ से। अब संपत्ति की भी पड़ताल होने में लगी है। इसके साथ साथ ही इस गिरोह के पीछे कौन कौन लोग हैं, किन किन जिलों में ये काम कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी देखा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कौन कौन से लोग जुड़े थे, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। एसओजी की पूछताछ में एक प्रतिदिन नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब स्कूल संचालकों के नाम भी निकलकर सामने आए हैं। जो है एसओजी के सूत्रों की माने तो स्कूल संचालकों पर भी अब दबी दी जा सकती है। बहरहाल जिस तरह एक के बाद एक नेटवर्क इनका जो गिरोह का था वो उनको पर दबिश देने का काम एसओजी की ओर से किया जा रहा है। जगदीश बिश्नोई जो कि मास्टरमाइंड और गिरोह के लोग इनको मास्टरमाइंड गुरु भी कहते थे, अब जगदीश बिश्नोई से पूछताछ में कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल एसओजी की माने तो दूसरे राज्यों में भी ये गिरोह सक्रिय था, वहां पर भी दबिश दी जा सकती है। वसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।